अध्याय 4। इस अध्याय के अंतर्गत चाणक्य कहते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु जैसी बातें निश्चित हो जाती है। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही कर्म बंधन में बंध जाता है, किंतु संसार में आने के बाद यदि उसे सज्जनों का संग प्राप्त हो तो वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ हर प्रकार से मनुष्य की रक्षा करता है। आचार्य का मत है कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही उसके कल्याण का कारण है। मृत्यु के बाद वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान माना है। जिस प्रकार कामधेनु से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार विद्या से भी मनुष्य अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। विद्या को ही बुद्धिमानों ने गुप्त धन कहा है। चाणक्य का विचार है कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ही अधिक हितकारी होता है। मूर्ख पुत्र यदि दीर्घायु हो तो जीवन भर कष्ट देता है। इससे तो अच्छा है कि वो जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसी मृत्यु से दुख थोड़े समय के लिए ही होता है। वे कहते हैं कि दुखी मनुष्य को शांति केवल गुणी संतान, पतिव्रता पत्नी और सज्जनों का साथ ही प्रदान करता है। सांसारिक नियमों के विषय में आचार्य समझाते हैं कि राजा अपनी बात बार बार नहीं दोहराता, पंडित मंत्रों को बार बार नहीं कहते और कन्या का दान भी केवल एक बार ही किया जाता है। इसलिए इन कर्मों में विशेष सावधानी आवश्यक है। आचार्य बताते हैं कि तपस्या अकेले करनी चाहिए, विद्यार्थी मिलकर अध्ययन करे तो लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में सहयोग आवश्यक है। युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हो उतना ही उत्तम है। चाणक्य का कहना है कि वही पत्नी पालन पोषण योग्य है जो पतिव्रता हो। जिस घर में संतान न हो वो घर सूना प्रतीत होता है। जिसके पास रिश्तेदार और बंधु बांधव न हो उसके लिए संसार शून्य है। निर्धन व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही शून्य बन जाता है। विद्या केवल अभ्यास से प्राप्त होती है। अभ्यास रहित विद्या विष के समान है। जिस प्रकार अपच की अवस्था में ग्रहण किया गया भोजन विष समान कष्टदायी होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना कठिन होता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था में स्त्री संसर्ग भी विष के समान होता है। चाणक्य धर्म, गुरु, पत्नी और बंधु बांधव के स्वरूप को भी स्पष्ट करते हैं। धर्म वही है जिसमें दया हो, गुरु वही है जो विद्वान हो, पत्नी वही है जो मधुर भाषणी हो और बंधु बांधव वे है जिनमें स्नेह हो। यदि इनमें ये गुण न हो, धर्म दया से रहित हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और बंधु बांधव प्रेमहीन हो, तो ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। वे कहते हैं कि अधिक यात्राएं करने से मनुष्य शीघ्र वृद्ध हो जाता है। नारियां यदि काम संतुष्ट न हो तो जल्दी बूढ़ी हो जाती है और वस्त्र यदि लंबे समय तक धूप में पड़े रहें तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ये भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए निरंतर चिंतन करना चाहिए। समय कैसा है, मित्र कौन और कितने हैं, अपनी शक्ति कितनी है, ऐसा बार बार किया गया चिंतन मनुष्य को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का देवता अग्नि, अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके अंत करण में स्थित है। अल्प बुद्धि लोग मूर्तियों को देवता मानते हैं, जबकि जो समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर होता है।